नमस्कार, मैं भाग्यश्री सैनी, माली समाज राष्ट्रीय खुले पीरियड महिला लीग की तरफ से 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर हम योग का कुछ कार्यक्रम करने का सोच रहे हैं। तो उस दिन के लिए हम जो आसन, प्राणायाम, मुद्राएं जो भी हम करने वाले हैं उनको मैं अभी बता रही हूँ आपको, ताकि आप उस दिन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए और हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सुखासन में बैठ जाएंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओमकार, ओम शब्द का हम 3 बार उच्चारण करेंगे और उसके बाद हम कुछ चारण क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पांवों को पास में और सचेत मुद्रा में खड़े हो जाएं और गर्दन को आगे और पीछे झुकाना है। दाईं और बाईं तरफ घुमाएं और गर्दन को पूरा रोटेट करेंगे। अपनी पूरी गर्दन को छाती के पास लेकर आए और घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। और फिर घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में। स्तन चक्र, अपने दोनों हाथों को एकदम अपनी भुजाओं बगल में रखें और धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, रखेंगे ऊर्ध्व दिशा की ओर और फिर नीचे की तरफ। ध्यान रहे शरीर हाथ नीचे आते समय अपने जांघों को टच ना करें और हाथों को ऊपर ले जाते समय सिर और कान को हमारा हाथ टच ना करें और फिर सामान्य आ जाएंगे। अभी कुछ स्टेप्स बता रही हूँ आपको। उस दिन के लिए हम पूरे अच्छे से रूटीन वाइज और पूरे कर्म से करेंगे और उसी कर्म से करेंगे जिस कर्म से मैं अभी बता रही हूँ। अभी तो मैं सिर्फ स्टेप्स बता रही हूँ कि हम कौन कौन से स्टेप्स भी करने वाले हैं। और उसके बाद हम अपने हाथों को सीधा लाकर कंधों के पास लेके आएंगे और उनको रोटेट करेंगे। इस तरह से 4 से 5 बार हम करेंगे और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। इस तरह से। और उसके बाद हम अपने हाथ पैरों में 2 फुट की दूरी और अपने हाथों को एकदम सामने चेस्ट की तरफ और घुटनों को मोड़ेंगे इस तरह से। ये कुछ हमारी चालन क्रियाएं थी जो हमने की। एक और है इसके अंदर, धड़ को घुमाना। अपने हाथों को आगे की तरफ लेके आएंगे और पीछे चल जाते हुए जो बायां हाथ है वो दाएं हाथ के कंधों की तरफ और दायां हाथ एकदम सीधा और फिर दायां हाथ बाएं हाथ के कंधों को टच करके घुमाना है और बायां हाथ एकदम सीधा और फिर सामान्य आ जाएगा। अब हम अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करें और ऊपर की ओर ले जाएं और धीरे से अपनी एड़ी को ऊपर कर लें और अंगूठे पे खड़े हो जाएं और कुछ देर हम इसी आसन में रहेंगे और फिर धीरे से वापस सामान्य आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा वृक्षासन, पेड़ की तरह आसन। तो अपने बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखेंगे और हाथों को नमस्कार मुद्रा में और दृष्टि किसी ऐसी चीज पर बनाए रखनी है, ऐसी स्थिर चीज ताकि हमारा जो ध्यान है वो उसी पे टिका रहे और हम एकदम एकाग्र रहें। और अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो आप नमस्कार मुद्रा में भी खड़े हो सकते हैं। और फिर इसी प्रकार हम ये बाएं पैर से भी दोहराएंगे।
इस प्रकार अब हम करते हैं अर्धचक्रासन। आधे चांद की आकृति बनानी है अर्धचक्रासन या फिर आधा चक्र। अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और जितना हम पीछे झुक सकते हैं अपनी बॉडी को पूरा उतना पीछे झुकाने का प्रयास करें। और फिर सामान्य आ जाए। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिभुज के समान आकृति। अपने दाएं हाथ पे को दाएं पैर पे और जो बायां हाथ है वो दाएं हाथ के एकदम सीधे रखेंगे इस प्रकार और कुछ देर इसी आसन में रहेंगे। और फिर इसी प्रकार से बाएं हाथ को बाएं पैर पे और दायां हाथ एकदम सीधा। ये है हमारा त्रिकोण आसन। और फिर हम अपने आसन में बैठ जाएंगे इस प्रकार। दंडासन में बैठेंगे एकदम सीधा, कमर सीधी, पांव एकदम सीधे। और दंडासन में बैठकर दोनों पांव को आपस में जोड़ेंगे और कुछ देर भद्रासन में बैठेंगे। ये है भद्रासन और इसी आसन में हम कुछ देर तक होल्ड करेंगे। श्वास को हम जब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमें कहा ना जाए। श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है। और फिर वापस दंडासन में आकर वज्रासन में आ जाएंगे इस प्रकार। वज्रासन के बाद में हम आ जाएंगे भुजंगासन में। अपने हाथों को चेस्ट के पास और पूरी पेट और छाती को ऊपर की तरफ उठाएंगे और नजरें सामने। कंधों को ढीला छोड़ देना है, कंधों पे किसी प्रकार का जोर नहीं देना है। और फिर वापस सामान्य आ जाएंगे। भुजंगासन। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों पांव को इस तरह से मोड़ लेंगे और फिर अपने हाथ को एक लोग करके कमर पांव को पकड़ेंगे और गर्दन को आगे की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से। और फिर शवासन में लेट जाएंगे। अपने दोनों पांव के बीच में दूरी और हाथों के बीच में दूरी और विश्राम करेंगे। और फिर उठ करके दाईं तरफ करवट लेकर के उठेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे वापस से। कपालभाति प्राणायाम। श्वास को अंदर लें और छोड़ दें और फिर श्वास को तेजी से अंदर बाहर करेंगे। जितना हो सके हम उतना अपने पेट को अंदर की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से। उसके बाद में प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और फिर भ्रामरी। भ्रामरी के लिए हम अपने अंगूठे को
अंगूठे से कानों को बंद करेंगे और आंखों के ऊपर अपने हाथों की तीनों अंगुलियां और जो फर्स्ट अंगुली है हमारी उसको हम सर के ऊपर रखेंगे इस प्रकार और भंवरे का साउंड निकालेंगे। इसे भी हम कुछ टाइम्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। एकदम ध्यान मुद्रा में आप चले जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंत्र के जाप के बाद में हम धीरे से अपने हाथों को मल के अपने आंखों को दबाएं और पूरे चेहरे पर अपने हाथों को फैला लें और धीरे से एक सुखी मन के साथ अपनी आंखों को खोलें और अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर जो बदलाव हुए हैं उनको महसूस करें।